हमारे इस पवित्र भक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी सच्ची कथा, रहस्य और धर्म की गहराई। जुड़े रहिए भक्ति से। अगर आज तुम्हें कोई आकर ये कह दे कि तुम्हारा हर झूठ, हर धोखा, हर पाप चुपचाप कहीं लिखा जा रहा है और मृत्यु के बाद वही तय करेगा कि तुम्हें अगला जन्म किस रूप में मिलेगा, तो क्या तुम वैसे ही जीते रहोगे जैसे अभी जी रहे हो? लोग कहते हैं मृत्यु अंत है, लेकिन सच तो ये है कि मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है और उस दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहा होता है कर्मों का फैसला। ये कहानी है राघव की, एक ऐसे आदमी की जिसे दुनिया सफल कहती थी, अमीर कहती थी, समझदार कहती थी, लेकिन कोई उसके भीतर की सच्चाई नहीं जानता था। राघव के पास पैसा था, ताकत थी, पहचान थी, लेकिन उसके पास दया नहीं थी। वो गरीबों की जमीन कागजों में हेरफेर करके अपने नाम करवा लेता, मजदूरों की मेहनत की कमाई महीनों तक रोक कर रखता, लोगों को धमका कर उनसे साइन करवाता और फिर शाम को मंदिर जाकर मोटा दान देकर खुद को धर्मात्मा समझ लेता। उसे लगता था कि भगवान को पैसे से खरीदा जा सकता है, कि दान से पाप धुल जाते हैं, कि अगर लोग उसकी इज्जत करते हैं तो वो सच में अच्छा इंसान है। एक रात तेज बारिश हो रही थी, सड़कें फिसलन से भरी थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। राघव अपनी महंगी कार में बैठा फोन पर किसी गरीब किसान को धमका रहा था कि अगर उसने जमीन के कागज पर साइन नहीं किए तो उसका घर तोड़वा देगा। उसके चेहरे पर घमंड था, आवाज में कठोरता थी। तभी अचानक सामने से एक तेज ट्रक आया, ब्रेक की चीखती आवाज गूंजी और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसका दिल कांप गया। उसकी कार पूरी तरह टूट चुकी थी, लोग भीड़ लगाए खड़े थे और सड़क पर उसका अपना शरीर खून से लथपथ पड़ा था। वो चिल्लाया, मैं यहां हूं, मुझे बचाओ, लेकिन कोई उसे सुन नहीं रहा था। तभी चार काले साए उसके पीछे खड़े हो गए। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी और चेहरा कठोर था। उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, चलो, समय पूरा हुआ। राघव घबरा गया, बोला, मैंने क्या किया है? मैं मंदिर जाता था, दान देता था। साया बोला, दान दिखावे का था, कर्म सच्चे होते हैं और कर्मों का हिसाब अब होगा। कुछ ही पलों में वह एक विशाल दरबार में था, जहां चारों ओर अजीब सी शांति थी। बीच में एक सिंहासन था जिस पर यमराज बैठे थे और पास में चित्रगुप्त एक विशाल ग्रंथ खोले खड़े थे। चित्रगुप्त ने पढ़ना शुरू किया, राघव, तुमने 37 लोगों की जमीन हड़पी, 12 मजदूरों की मजदूरी रोकी, एक परिवार तुम्हारी वजह से सड़क पर आ गया, तुम्हारी धमकियों से एक बूढ़ा आदमी दिल के दौरे से मर गया। राघव कांपने लगा। उसने कहा, लेकिन मैंने दान दिया, मंदिर बनवाया। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, दान तब पुण्य होता है जब मन साफ हो। तुम्हारे दान में अहंकार था, स्वार्थ था, डर था। यमराज ने गंभीर आवाज में कहा, जो इंसान दूसरों का हक छीनता है उसे अगले जन्म में वही दर्द सहना पड़ता है। तुम्हारा अगला जन्म होगा एक सड़क के कुत्ते के रूप में। राघव चिल्लाया, नहीं, मैं इंसान हूं। यमराज बोले, इंसान शरीर से नहीं, कर्म से होता है। समय बीता और एक गंदी, बदबूदार गली में एक कुत्ते ने जन्म लिया। वही आत्मा अब उस छोटे से शरीर में कैद थी। उसे भूख लगती तो कूड़े में खाना ढूंढना पड़ता, बच्चे पत्थर मारते, लोग डंडा लेकर भगाते, बारिश में भीगता, सर्दी में ठिठुरता। एक दिन वो उसी इलाके में भटकते भटकते उस जगह पहुंचा जहां कभी उसकी बनाई बिल्डिंग खड़ी थी। अब वहां और बड़ा कॉम्प्लेक्स बन चुका था, नए मालिक थे, नई गाड़ियां थी। वो कुत्ता सड़क किनारे बैठा उस इमारत को देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई याद अंदर से उठ रही हो। उसे समझ आने लगा था कि ये वही दर्द है जो उसने कभी दूसरों को दिया था। वो भूखा रहता, कोई दया नहीं करता, और जब मंदिर के बाहर बैठता तो लोग उसे लात मारकर भगा देते। उसे याद आता
कि कभी वो इसी मंदिर में खड़ा होकर दान देता था और आज एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहा है। एक दिन एक छोटी सी लड़की वहां आई। उसने उस कुत्ते को देखा जो कांप रहा था। उसने अपने टिफिन से रोटी निकाली और उसके सामने रख दी, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उस स्पर्श में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ दया थी। कुत्ते की आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार उसे बिना शर्त प्यार मिला था। धीरे धीरे वो रोज उसी लड़की का इंतजार करने लगा। लड़की बड़ी होती गई, लेकिन उसका प्यार नहीं बदला। साल बीत गए, कुत्ता बूढ़ा हो गया, बीमार रहने लगा। एक दिन वो सड़क किनारे पड़ा था, सांसें धीमी हो रही थी। वही लड़की अब जवान हो चुकी उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गई, लेकिन समय पूरा हो चुका था। उसने आखिरी बार उस लड़की को देखा और शांत हो गया। आत्मा फिर उसी दरबार में पहुंची। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला और कहा, इस जन्म में इसने कष्ट सहा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्रोध नहीं किया। यमराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। कर्मों का चक्र न्यायपूर्ण है, अब इसे फिर इंसान का जन्म मिलेगा। लेकिन याद रहे, हर जन्म एक अवसर है, हर अवसर सीमित है। और उस आत्मा को फिर से मानव जन्म का अवसर दे दिया गया। कहते हैं आज भी वो आत्मा कहीं इंसान के रूप में जी रही है, शायद तुम्हारे आसपास, शायद तुम खुद। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसे पता है कि धन, घमंड, दिखावा कुछ भी साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो सिर्फ कर्म। इसलिए अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे छोटे छोटे गलत काम कोई नहीं देख रहा, तो याद रखो, हर कर्म दर्ज हो रहा है। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो उस दिन से जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने खड़े होंगे और पूछेंगे, अगला जन्म किस रूप में चाहिए। कहते हैं मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा का वस्त्र बदलना है। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। और यही सत्य एक युवक माधव की जिंदगी में प्रकट हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण का नाम तो लेता था, लेकिन जीवन में उनके उपदेशों को पूरी तरह अपनाता नहीं था। कभी भक्ति करता, कभी क्रोध में आकर किसी का दिल दुखा देता, कभी दान करता तो कभी अहंकार में भर जाता, और उसे लगता था कि जीवन तो ऐसे ही चलता है। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई और उसे लगा सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को एक दिव्य प्रकाश के बीच खड़ा पाया। चारों ओर शांति थी, मधुर बांसुरी की धुन गूंज रही थी, और उस धुन में ऐसा आकर्षण था कि उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसने सामने देखा तो एक अलौकिक प्रकाश में श्री कृष्ण खड़े थे, पीतांबर धारण किए, मुख पर करुणा और मुस्कान, हाथ में बांसुरी, और उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार। माधव कांपते हुए बोला, प्रभु, क्या ये मृत्यु है? और अब मेरा क्या होगा? मेरा अगला जन्म कैसा होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे आत्मा, तू न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये तो केवल शरीर का परिवर्तन है, परंतु अगला जन्म तेरे कर्मों से बंधा है, क्योंकि कर्म ही आत्मा को आगे ले जाते हैं। तभी उसके सामने एक दिव्य दर्पण प्रकट हुआ, जिसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके कर्म दिखाई देने लगे। जहां उसने निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता की थी, वहां प्रकाश फैल गया। जहां उसने क्रोध में किसी को अपमानित किया था, वहां अंधकार छा गया। जहां उसने भक्ति की थी, वहां मधुर संगीत गूंजा, और जहां उसने अहंकार किया था, वहां भारीपन महसूस हुआ। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, क्या मुझे दंड मिलेगा? श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, दंड नहीं, अनुभव मिलेगा, क्योंकि आत्मा सीखने के लिए जन्म लेती है। जो दर्द तूने दिया है, उसे समझने के लिए तुझे वही अनुभव करना होगा, और जो प्रेम तूने बांटा है, वो तेरे पास कई गुना होकर लौटेगा। यही कर्म का नियम है, यही मेरी सृष्टि का संतुलन है। क्षण भर में दृश्य बदल गया। माधव ने एक घर देखा जहां एक बालक जन्म ले रहा था। उसी क्षण श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन फिर गूंजी और उन्होंने कहा, ये तेरा अगला जन्म है, लेकिन याद रख,
हर जन्म एक अवसर है मेरे मार्ग पर चलने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ने का। बालक ने पहली सांस ली और उसी के साथ एक नया जीवन शुरू हो गया। लेकिन इस बार उसके जीवन में संघर्ष भी था और कृपा भी। उसे वही परिस्थितियां मिली जिनसे वह दूसरों को गुजार चुका था, ताकि वो समझ सके कि हर शब्द, हर कर्म, हर भावना का कितना गहरा प्रभाव होता है। पर साथ ही उसे ऐसे अवसर भी मिले जहां वो भक्ति, करुणा और सत्य के मार्ग को चुन सके। और कहीं दूर अदृश्य रूप से श्री कृष्ण की मुस्कान उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो, हे आत्मा, मैं हर जन्म में तेरे साथ हूं, पर मार्ग तुझे स्वयं चुनना है। इसलिए असली प्रश्न ये नहीं कि मृत्यु के बाद अगला जन्म क्या होगा। असली प्रश्न ये है कि क्या हम इस जन्म में श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर अपने कर्मों को इतना पवित्र बना सकते हैं कि माधव की मृत्यु के बाद जब उसने स्वयं को उस दिव्य प्रकाश में खड़ा पाया और श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन उसके भय को शांत करने लगी, तब उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही था, प्रभु, अगला जन्म किस योनि में होगा? क्या मैं फिर मनुष्य बनूंगा या कुछ और? उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन कोई खेल नहीं था, हर कर्म का हिसाब था। श्री कृष्ण ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, हे आत्मा, इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं और हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उनमें भ्रमण करती है, जब तक वो अपने कर्मों को शुद्ध कर मोक्ष के योग्य नहीं हो जाती। तू जानना चाहता है कि कौन सी आत्मा किस योनि में जन्म लेती है? तो देख, मैं तुझे दिखाता हूं। क्षण भर में आकाश बदल गया और उसके सामने दृश्य प्रकट होने लगे। उसने देखा एक मनुष्य जिसने जीवन भर दया, सत्य, सेवा और भक्ति में जीवन बिताया था, उसका अंत हुआ और उसके पुण्य के तेज से उसका सूक्ष्म शरीर प्रकाशमान हो गया। श्री कृष्ण बोले, अत्यधिक पुण्य करने वाली आत्माएं देव योनि या उच्च लोक प्राप्त करती है, जहां वे अपने शुभ कर्मों का फल भोगती है। पर वहां भी ठहराव स्थायी नहीं है, क्योंकि मोक्ष तो केवल कर्म और ज्ञान से मिलता है। फिर उसने देखा एक ऐसा व्यक्ति जो न बहुत अच्छा था न बहुत बुरा, जिसने कभी सेवा की तो कभी गलती भी की। श्री कृष्ण बोले, ऐसी आत्मा पुनः मनुष्य योनि प्राप्त करती है, क्योंकि मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है। यही वो अवसर है जहां से आत्मा ऊपर उठ सकती है या फिर नीचे गिर सकती है। फिर दृश्य बदला। एक क्रूर व्यक्ति जिसने दूसरों को कष्ट दिया, हिंसा और लोभ में जीवन बिताया, उसकी मृत्यु के बाद उसका सूक्ष्म शरीर भारी और अंधकारमय हो गया। श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हुआ, जो आत्मा विवेक होते हुए भी अधर्म करती है, वो पशु योनि में जन्म ले सकती है, जहां बुद्धि सीमित होती है और उसे अपने कर्मों का भोग करना पड़ता है। इसके बाद माधव ने देखा अत्यधिक चंचल और अस्थिर मन वाला व्यक्ति जो कभी स्थिर नहीं रहा। श्री कृष्ण बोले, कुछ आत्माएं अपने स्वभाव और कर्मों के अनुसार पक्षी योनि में जन्म लेती है, जहां उन्हें स्वतंत्रता तो मिलती है पर स्थिरता नहीं। फिर एक और दृश्य आया। किसी ने जीवन भर छल, विश्वासघात और दूसरों को पीड़ा दी। उसका अगला जन्म अत्यंत निम्न जीवन रूप में हुआ, जहां संघर्ष और कष्ट अधिक थे। श्री कृष्ण बोले, अत्यधिक अधर्म आत्मा को निम्न योनियों में ले जाता है, ताकि वो अपने कर्मों का परिणाम समझ सके। फिर माधव ने स्थावर योनियां देखी, वृक्ष, लता, पर्वत जैसे जीवन रूप, जहां चेतना तो है पर अभिव्यक्ति नहीं। श्री कृष्ण बोले, कुछ आत्माएं स्थावर योनि में भी जाती है, जहां उन्हें प्रतीक्षा और सहनशीलता का अनुभव करना होता है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, तो क्या ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता? श्री कृष्ण मुस्कुराए। बांसुरी की धुन और मधुर हो गई। ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, जब तक वो समझ नहीं लेती कि वो शरीर नहीं, शुद्ध चेतना है। और जब वो अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए मेरे शरण में आती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है और तब जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाता है। अचानक माधव ने एक नवजात शिशु को जन्म लेते देखा। श्री कृष्ण बोले,
ये तेरा अगला जन्म है, पुनः मनुष्य योनि, क्योंकि तेरे कर्म संतुलित थे। अब ये अवसर है, या तो तू फिर भटकेगा या इस बार समझ कर चलेगा। और जैसे ही बांसुरी की धुन धीमी हुई, नया जीवन आरंभ हो गया। कहते हैं जब इंसान की सांस रुक जाती है तो सब खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई शायद इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। और यही कहानी है नील की, जो एक साधारण इंसान था, न पूरी तरह अच्छा न पूरी तरह बुरा, बस इस दुनिया की तरह मिला जुला। कभी किसी की मदद कर देता था तो कभी अपने फायदे के लिए झूठ भी बोल देता था, कभी किसी का दिल रख लेता था तो कभी किसी को अनदेखा कर देता था। और उसे लगता था कि जिंदगी बस ऐसे ही चलती है, जो सामने है वही सच है, जो दिखता है वही सब कुछ है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी रुक गई। एक सड़क दुर्घटना में उसकी सांसें थम गई और उसे लगा कि अब सब अंधेरा है, सब खत्म हो चुका है। पर कुछ ही पलों बाद उसे एहसास हुआ कि वो अंधेरे में नहीं बल्कि किसी अजीब सी शांति में खड़ा है। उसके चारों ओर धुंध थी, न आकाश दिख रहा था, न जमीन साफ नजर आ रही थी, बस एक अनजानी जगह जहां समय जैसे थम चुका था। और सामने दूर एक विशाल तराजू दिखाई दे रहा था, इतना बड़ा कि जैसे उसमें पूरी जिंदगी तौली जा सके। नील घबराया हुआ उस तराजू के पास पहुंचा। तभी एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, डरो मत, ये फैसला नहीं, समझ है। उसने देखा कि तराजू के एक पलड़े में रोशनी की किरणें जमा हो रही थी और दूसरे पलड़े में हल्का सा अंधेरा इकट्ठा हो रहा था। उसे समझ आया कि ये उसके कर्म है। हर छोटी बड़ी बात गिनी जा रही है। वो दिन जब उसने एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया था, वो पल जब उसने अपनी मां की बात टाल दी थी, वह झूठ जो उसने किसी का फायदा उठाने के लिए बोला था, और वो सच्चाई जब उसने बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ दिया था। नील कांपती आवाज में बोला, अब क्या होगा? क्या मुझे सजा मिलेगी? आवाज फिर गूंजी, अगला जन्म सजा नहीं होता, वो अधूरी सीख को पूरा करने का अवसर होता है। तराजू धीरे धीरे झुकने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों पलड़े लगभग बराबर थे, अच्छे और बुरे कर्म संतुलन में थे। आवाज बोली, तुम्हें फिर से इंसान का जन्म मिलेगा, लेकिन इस बार तुम वही महसूस करोगे जो तुमने दूसरों को महसूस कराया था, ताकि तुम्हें समझ आए कि हर कर्म का असर कितना गहरा होता है। अचानक नील के सामने दृश्य बदल गया। उसने एक घर देखा जहां एक नवजात शिशु रो रहा था, और जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे एहसास हुआ कि वो बच्चा वही है। उसका अगला जन्म शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसे संघर्ष मिला, उसे वही उपेक्षा मिली जो उसने कभी किसी को दी थी, उसे वही दर्द मिला जो उसने किसी के दिल को तोड़ कर दिया था। लेकिन साथ ही उसे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसका हाथ थामा, क्योंकि उसने भी अपने पिछले जीवन में किसी के लिए वैसा ही किया था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिंदगी कोई सजा नहीं है, बल्कि हर जन्म एक किताब का अगला अध्याय है, जहां पिछले पन्नों की कहानी आगे लिखी जाती है। और शायद मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक विराम है, ताकि आत्मा नई समझ के साथ फिर से सफर शुरू कर सके। और असली सवाल ये नहीं कि अगला जन्म क्या होगा, असली सवाल ये है कि आज हम क्या बो रहे हैं, क्योंकि वही बीज कल हमारा भविष्य बनेंगे। और अगर सच में अगला जन्म हमारे आज के हर छोटे फैसले से तय होता हो, तो क्या हम वैसे ही जीते रहेंगे जैसे अभी जी रहे हैं, या फिर आज से कुछ बदलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हो सकता है अगला जन्म कोई रहस्य न हो, बल्कि आज का हर कर्म ही उसका निर्माण कर रहा हो। क्या ये मृत्यु है? और अब मेरा क्या होगा? मेरा अगला जन्म कैसा होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे आत्मा, तू न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये तो केवल शरीर का परिवर्तन है, परंतु अगला जन्म तेरे कर्मों से बंधा है, क्योंकि कर्म ही आत्मा को आगे ले जाते हैं। तभी उसके सामने एक दिव्य दर्पण प्रकट हुआ, जिसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके कर्म दिखाई देने लगे। जहां उसने निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता की थी, वहां प्रकाश फैल गया। जहां उसने क्रोध में किसी को अपमानित किया था, वहां अंधकार छा गया।
जहां उसने भक्ति की थी वहां मधुर संगीत गूंजा, और जहां उसने अहंकार किया था वहां भारीपन महसूस हुआ। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, क्या मुझे दंड मिलेगा? श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, दंड नहीं, अनुभव मिलेगा। क्योंकि आत्मा सीखने के लिए जन्म लेती है। जो दर्द तूने दिया है उसे समझने के लिए तुझे वही अनुभव करना होगा। और जो प्रेम तूने बांटा है वो तेरे पास कई गुना होकर लौटेगा। यही कर्म का नियम है, यही मेरी सृष्टि का संतुलन है। क्षण भर में दृश्य बदल गया। माधव ने एक घर देखा जहां एक